हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं स्टे मोटिवेटेड विद आराध्या में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में इमोशन का बहुत महत्व होता है। हम जिस तरह के इमोशन से गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी ही हमें लगती है। बेसिकली हम परिस्थितियों के ऊपर अपने इमोशन को टिका देते हैं। परिस्थिति माने दूसरों की स्थिति। दूसरों की स्थिति के हिसाब से हमारी इमोशंस जो है वो प्रभावित होते हैं। हम अपने इमोशंस को दूसरों पर केंद्रित कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी में अप और डाउन लगा रहता है। कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कभी हम बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। कभी दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कोई और संचालित करता है। वो जिस हिसाब से बटन दबाता है उसके हिसाब से हमारे मन का चैनल चेंज हो जाता रहता है। तो दोस्तों, क्या यह सही है? क्या यह सही है कि हमारा जो मन का लेवल है वो दूसरों के हिसाब से अप और डाउन होता रहे? हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमें बहुत पसंद करते हैं और एक जो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो जो पसंद करते हैं उनके लिए हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, लेकिन जो लोग पसंद नहीं करते हैं उनके विचारों से हमारे विचार अप डाउन होते रहते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर अपने मन ही मन करते रहते हैं, उनके सवाल जवाबों में उलझे रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनका भी शुक्रिया अदा करें जो हमें पसंद करते हैं, और जो हमें नहीं पसंद करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें? बस सोच को थोड़ा सा बदलते हैं। अगर हम ये सोचें कि जो क्रिटिसाइज करते हैं उसके कारण हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे अंदर का जो अभिमान है वह थोड़ा कम हो जाता है। अगर सब लोग प्रशंसा ही करेंगे तो हम आहिस्ते आहिस्ते अभिमानी नहीं हो जाएंगे? अगर हम कोशिश करें, अगर अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें, तो हमारे अंदर आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे परिवर्तन होने लगेंगे। हम कहते हैं ना, उसे ईर्ष्या की बीमारी है, उसे गुस्से की बीमारी है, उसे चुगली की बीमारी है, उसे कंपटीशन की बीमारी है। अगर किसी को अगर हम बीमारी कहते हैं तो क्या उस बीमारी को हम अपने अंदर लेंगे? ये सारी लाइलाज बीमारियां हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। आज तक हम बिलीव करते आए हैं या हमारे बिलीव सिस्टम में है कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर कोई हमें पत्थर से मारे तो हम फूल थोड़ी बरसाएंगे। तो यह सोच हमारी स्टेबिलिटी को कम करती है। क्या कोई बीमार है तो हम भी बीमार हो जाए? जो बीमार होता है, चाहे वह बीमारी मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, उसे उस बीमारी से बहुत दर्द होता है। अगर कोई ईर्ष्या करता है तो उसके अंदर एक आग जलती रहती है। अगर कोई गुस्सा करता है तो सबसे पहले उसका मन दुखी होता है। अगर कोई कंपटीशन करता है तो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या अगला बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएं? दोस्तों, बीमारी को हम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं आमंत्रित करते। हम कभी नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े। अक्सर हम बीमारों की सेवा करते हैं, बीमारों की देखभाल करते हैं। तो जिस तरह लोग शारीरिक रूप से बीमार होते हैं वैसे ही मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं। जो लोग स्वस्थ होते हैं वो लोग दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते,
उनकी खुद की दुनिया इतनी परिपूर्ण होती है, खुद की दुनिया इतनी भरी पूरी होती है कि उन्हें दूसरों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो दूसरे कितनी ही अपनी क्यों ना हो। हमें बीमार नहीं होना है। जो भी नकारात्मक सोच है जिसके कारण हमारे अंदर अलग अलग तरह की विचारधाराएं आती है, जिसके कारण हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, अगर हम जेलस करते हैं, अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर हम नफरत करते हैं या हम कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप नकारात्मक सोच आने लगती है। हम खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं, खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो क्या कमज़ोरी अपने अंदर लाना ज़रूरी है? क्या बीमार के साथ बीमार होना ज़रूरी है? दोस्तों, जो लोग अकड़े हुए होते हैं उन्हें आंधी उखाड़ ले जाती है। आपने सुना है ना कि पौधों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन वृक्ष अक्सर आंधियों में उखड़ जाया करते हैं। तो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी लचक हमें लानी पड़ेगी। अगर लचकता हमारे अंदर होगी तो हम थोड़ा झुक सकते हैं। अगर झुकेंगे तो इससे हमारी इज्जत नहीं जाएगी। बार बार झुकेंगे तो उससे हमारे ही शरीर में लचक आएगी। जैसे अगर हम योगासन करते हैं, शुरू में हमें नीचे झुकने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम कब झुक जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। का तात्पर्य यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि आप उनको और बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि आप उन्हें रोक रहे हैं। अगर उन्होंने आपको कुछ कहा और आपने फिर दोबारा उनको कुछ कहा, फिर उन्होंने आपको कहा, फिर आपने कुछ कहा, तो बातें बढ़ती चली जाएगी। बातें बढ़ेंगी तो आपके अंदर बीमारियां आने लगेंगी। आपका दिमाग आपको डिस्टर्ब करने लगेगा, आपके अंदर नकारात्मक सोच आने लगेगी। लेकिन अगर आप उनकी बातों को यूं ही जाने देते हैं, अगर कोई कुछ आपको बोलता भी है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी बीमारी को ठीक कर दे। जिनके अंदर नकारात्मकता होती है वो सही मायने में बीमार होते हैं। वो खुद के विषय में तो सोचते नहीं हैं, वो औरों का क्रिटिसाइज करते करते अपने अंदर बीमारी बढ़ाते चले जाते हैं। तो खुद को अगर सही रखना है, अगर खुद को पर स्थिति के हिसाब से कंट्रोल नहीं होने देना है, तो अपनी मन स्थिति को अपने मुताबिक बनाइए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हमारे अंदर की जो ऊर्जा होगी वह स्ट्रांग होगी। हम जब किसी से मिलते हैं, या तो कोई हमें प्रभावित कर देता है या किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। जब हमारी एनर्जी लो होती है तो सामने वाला हमें प्रभावित कर देता है, लेकिन जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हम लोगों को प्रभावित करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद नहीं करते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी मोटी बीमारियों में हम अपनी एनर्जी बर्बाद करते चले जाएंगे तो हमारी एनर्जी कभी भी हाई लेवल की नहीं होगी। हम दूसरों के द्वारा संचालित होते चले जाएंगे, पर स्थिति को अपनी रियल स्थिति मानकर अपने आप को दर्द देते चले जाएंगे। तो दूसरों के हिसाब से अपने थॉट को कभी भी प्रभावित नहीं होने देना है। हम खुद को हाई एनर्जी का बनाते हैं, हाई थॉट का बनाते हैं। हम खुद पे काम करते हैं। हम क्यों दूसरों की बीमारी से ग्रसित हो जाएं? दूसरों को जो करना है करें, दूसरों की अपनी दुनिया जैसी बनानी है बनाएं। क्या हम अपनी मन स्थिति से दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं?
अगर हमारी एनर्जी हाई होगी, अगर हमारे थॉट का लेवल बहुत ऊंचा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद एक दिन चुप हो जाएगा, क्योंकि हमारे थॉट का लेवल निगेटिव नहीं होगा। हम उनको हाई वाइब्रेशन भेजेंगे, हम उनके लिए भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि हे प्रभु, ये बीमार हैं, इनको ठीक कर दे। उनसे क्या नाराज होना जो अपनी जिंदगी का राज तक नहीं जानते, उनकी सारी जिंदगी दूसरों का राज जानने में लग जाती है। लेकिन हम खुद को जानते हैं, हम अपने अंदर का राज जानते हैं कि सही मायनों में हमारी ज़िंदगी का जो राज है खुशी और शांति है। अगर हम अपने अंदर इस इमोशन को महसूस करेंगे, अगर हमें लगेगा कि नहीं, हमारे रियल ज़िंदगी में हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हर परिस्थिति में मैं स्टेबल रहता हूँ, या हर परिस्थिति में मैं स्टेबल रहती हूँ। हमारी ज़िंदगी का राज है कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारे अंदर की मन स्थिति है, किसी भी परिस्थिति में डवाडोल नहीं होती, हम हर परिस्थिति में स्टेबल रहते हैं और हमेशा उच्च क्वालिटी की सोच रखते हैं। अगर उच्च क्वालिटी की सोच हम रखेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा शांत रहेंगे, अपने रिमोट कंट्रोल को किसी और के हाथ में न देकर खुद चलाएंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन हमारे लिए क्या सोचता है, क्या बोलता है और किस तरह की बातें करता है। हम अपने मन के राजा हैं। हम अपने मन को जैसा चाहेंगे वैसा महसूस करने के लिए मजबूर कर देंगे। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी इसी में है। सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कमाल की है। अगर अपनी ज़िंदगी में इसे जगह देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे शक्ति मिलती है, मैं नए नए वीडियो बनाती हूँ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से तो मेरे नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।